कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटर्स, सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। जय जिनेन्द्र नमिऊण वड्ढमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारिणयार्धं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित रयणसार ग्रंथ राज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रसंग चल रहा है हम सम्यक दर्शन को कैसे अपने जीवन में अपनाएं, कैसा सम्यक दृष्टि श्रावक होता है, किस प्रकार अपनी क्रियाओं का पालन करते हुए वो देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता है, दोषों से रहित रहता है और गुणों को अपने जीवन में अंगीकार करता है। आज की इस कक्षा में हम वही समझेंगे। आचार्य महाराज कह रहे हैं जो दान पूजा करता है, सम्यक दर्शन से युक्त होता है, वही मोक्ष मार्ग पर लगने वाला होता है। और जो न दान पूजा तप स्वाध्याय धर्म कुछ नहीं करता है, वो निश्चित रूप से बहिरात्मा कहलाता है। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 12। दाणुण धम्मुण चागुण भोगुण बहिरप जो पयंगो सो लोह कसायज्ञि मुहे पड़ियो मरियो न संदेहो। एक साथ बोलेंगे। दाणुण धम्मुण चागुण भोगुण बहिरप जो पयंगो सो मोह कसायज्ञि मुहे पड़ियो मरियो न संदेहो। शब्दार्थ देखते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं जिस श्रावक में क्या क्या नहीं होता है वह कैसा है। दाणुण धम्मुण चागुण। दाणुण अर्थात जो श्रावक दान नहीं देता, दाणुण दान नहीं देता है। दूसरा धम्मुण अर्थात धर्म को धारण नहीं करता, धर्म का पालन भी नहीं करता। चागुण, चागु अर्थात त्याग,
और किसी प्रकार का कोई वस्तु का त्याग भी नहीं करता। संयम रूप त्याग भी होता है और इसके अलावा वस्तुओं के पूर्ण रूप से त्याग को भी त्याग कहते हैं, तो वो त्याग भी नहीं करता, जिसे हम स्पष्ट रूप से त्याग धर्म कहते हैं, वो भी नहीं करता। भोगुण और नीति न्याय पूर्वक भोग भी नहीं करता, भोगो भोग में भी अनीति अन्याय को ग्रहण कर लेता है। ऐसा वह श्रावक कैसा है? बहिरप सो पयंगो, जो ऐसा करता है वह बहिरात्मा है। बहिरप बहिरात्मा है, पयंगो अर्थात पतंगे के समान है। आचार्य महाराज उस बहिरात्मा जीव को एक पतंगे के उपमा दे रहे हैं। ऐसा वह बहिरात्मा पतंगा जो न दान करता है, न धर्म करता है, न त्याग करता है और न ही नीति न्याय पूर्वक भोगो भोग करता है, वह बहिरात्मा रूपी पतंगा क्या होता है? लोह कसायज्ञ मुहे, लोह अर्थात लोभ, कसाय माने कषाय, लोभ कषाय रूपी अग्नि मुहे, अग्नि के मुख में पतंगा बनाया उसको। तो जैसे पतंगा क्या होता है, जहाँ अग्नि होती है, दीपक जले अथवा और कहीं भी जहाँ अग्नि का प्रसंग होता है वहाँ उसके आसपास घूमता रहता है। पतंगे की क्या विशेषता है? पतंगे को चूँकि चक्षु इंद्रिय है, 4 इंद्रिय जीव है वो, तो उसको वो दीपक की लो, अग्नि की लो बड़ी आकर्षित करती है। इस कारण से वो उसके समीप में जाना चाहता है और जैसे समीप में जाता है तो वो उसमें जल करके भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आचार्य महाराज यही उपमा उस व्यक्ति के लिए दे रहे हैं, बहिरात्मा के लिए। वह लोभ कषाय रूपी अग्नि के मुख में पड़ियो अर्थात गिर पड़ता है, चला जाता है, पड़ जाता है, मरियो और मर जाता है, समाप्त हो जाता है। न संदेहो, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, अर्थात निश्चित रूप से। भैया जी, बहिरात्मा किसे कहते हैं? आचार्यों ने 3 प्रकार की आत्माएं बताई है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जिन्होंने आत्म स्वरूप को हमेशा के लिए प्राप्त कर लिया है वे कहलाते हैं परमात्मा। वे भी 2 प्रकार के होते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा अर्थात अरिहंत भगवान और निकल परमात्मा माने सिद्ध भगवान। दूसरे होते हैं अंतरात्मा, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उन्हें हम कहते हैं अंतरात्मा। और तीसरे हैं बहिरात्मा, जो आपने प्रश्न किया, जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जिन्हें दान धर्म पूजा पाठ इन सब में कोई रुचि नहीं है, शरीर को ही अपना मानते हैं, उसी के रचाने पचाने में और उसी की पुष्टि करने में, घर परिवार के प्रति मोह है, इन सब में जो आकंठ डूबे हुए हैं वे कहलाते हैं बहिरात्मा। इसीलिए तो आचार्य महाराज ने यहाँ लिखा उस प्राणी के लिए जो दान त्याग पूजा पाठ धर्म कुछ नहीं करता है, वो बहिरात्मा है। भैया जी, हमें लोभ से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमें लोभ किस बात का है। धन संपत्ति का यदि हमें लोभ है तो उसके बारे में चिंतन करें। यदि हमें यश का लोभ है तो हमें उसके बारे में सोचें कि कौन सी चीज़ कब तक हमारा साथ देगी। ज़रा सोचिए, हम लोग धन कमाने में इतना मशगूल हैं, इतना लगे हुए हैं कि हम धर्म की ओर दृष्टि नहीं डाल पाते। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमें कितनी आवश्यकता है। यदि हमारी दृष्टि अपनी आवश्यकता पे चली जाएगी तो जितनी संपत्ति हमारे पास में है उससे हमारा आराम से काम हो जाएगा। लेकिन हम तो सोचते हैं हमारी 7 पीढ़ियाँ बैठ कर के खाए। कहावत है ना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। हम क्यों व्यर्थ में ही अत्यधिक धन संग्रह करके व्यर्थ में पाप का अर्जन करते हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं हम बहुत सारी धन संपत्ति कमाने में पाप का अर्जन करते हैं और हमारे जो पोते हैं, बेटे हैं और आने वाली जो संतान है वो बड़ी पुण्यशाली हैं, जिन्हें किसी भी पाप का अर्जन नहीं करना पड़ता और बैठे बैठे उन्हें भोग करना पड़ता है। कहने का भाव ये है, हम तो धन संपत्ति कमा करके व्यर्थ में पाप कमा रहे हैं, फिर पुण्य कब कमाएंगे। लोभ को कम करने के लिए सबसे पहला उपाय, हम संतोषी जीवन जिएं। हमारे पास कितना है, कितनी हमें आवश्यकता है, इस बात पर विचार करें। फिर उसके बाद में जो है आचार्यों ने जैसा इस गाथा में भी लिखा है, हम दान देना प्रारंभ करें, अपनी वस्तुओं का त्याग करें।
जो वस्तु हमारे उपयोग में भी नहीं आ रही है उसे हम किसी गरीब को, किसी असहाय को दें ताकि उसके उपयोग में आ सकें। यदि ये धर्म हमारे जीवन में आएगा तो निश्चित रूप से लोभ कम होगा। देखिए अगली गाथा में आचार्य महाराज वही समझा रहे हैं, जो पूजा और दान आदि करता है वही सम्यक दृष्टि होता है। पढ़ते हैं। जिण पूया मुनि दानम, करेदि जो देदि सत्तिरूवेण, सम्मादिट्ठि सावय, धम्मी सो होई मोक्षमग्रदो। गाथा का अर्थ देखते हैं। जिण पूया मुनि दानम, जिण पूया अर्थात जिनेंद्र भगवान की पूजा, मुनि दानम अर्थात मुनिराजों को दान। दो बातें यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं। जिण पूया मुनि दानम, जिनेंद्र भगवान की पूजन और मुनिराजों को दान। जो करे जो दे सत्तिरूवेण अर्थात जो करता है, जिनेंद्र भगवान की पूजन जो करता है, और मुनिदानम जो दे और मुनिराजों को जो दान देता है। कितना और कितनी पूजा करता है? सत्तिरूवेण शक्ति के अनुसार, जो अपनी शक्ति के अनुसार जिनेंद्र भगवान की पूजन करता है और अपनी शक्ति के अनुसार मुनि महाराजों को दान देता है। कैसा होता है वो? आचार्य महाराज लिख रहे हैं सम्मादिट्ठि सावय अर्थात सम्मादिट्ठि सम्यक दृष्टि, सावय मतलब श्रावक है। धम्मी अर्थात धर्मात्मा, वह सम्यक दृष्टि धर्मात्मा श्रावक है। मोक्ष मग्ग रदो होई, मोक्ष मार्ग में रत होता है। मोक्ष मार्ग में रत होने का मतलब वही जीव आगे जाकर के मोक्ष मार्ग में लग पाता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि कहाँ है ना, जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया भविष्य में नियम से वो मोक्ष मार्ग में लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन वर्तमान में भी अगर वो दान पूजा करता है तो निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग के मार्ग पर वो लग चुका है। निश्चित रूप से आगे जाकर के वो रत्नत्रय धारण करेंगे और मोक्ष परम पद को प्राप्त करेंगे। अभी तो श्रावक है, उस श्रावक अवस्था में भी वो मोक्ष मार्ग पर लगा हुआ कहना चाहिए। भैया जी, शक्ति के अनुसार पूजन कैसे होती है? जिनेंद्र भगवान की पूजन की बात है। शक्ति के अनुसार से तात्पर्य है जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितनी हमारी शक्ति है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, सबसे पहली बात तो हम श्रावक हैं और हमारा कर्तव्य है कि हमें प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजन करनी ही चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, हम कितनी पूजन करें? बहुत से लोग हमसे ये प्रश्न करते हैं, हमें प्रतिदिन कितनी पूजन करनी चाहिए? हम उनसे पूछते हैं, सबसे पहले तो आप ये निश्चित कीजिए आपके पास कितना समय है। अगर हमारे पास आधा पौन घंटा है तो हम एक पूजन करें, लेकिन बड़े आनंद के साथ में अच्छी तरह से समझ के करें। 1 घंटा है 2 पूजन करें, 1.5 घंटा है 3-4 पूजन करें। ऐसा नहीं आधा घंटा है और आधे घंटे में हमने 4-5 पूजन कर दी। बहुत सी महिलाओं में ऐसा देखा जाता है, वो मंदिरों में सामूहिक पूजन करती है। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, बहुत अच्छा है, पूजन होनी चाहिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो बहुत जल्दी पूजन करती हैं और थोड़े समय में ज़्यादा पूजन करना चाहती है। बहुत से लोगों को देखते हैं आधा 1 घंटे में थाली में पूरा विधान कर लेते हैं। आपत्ति नहीं है, लेकिन आप स्वयं विचार करें, फिर उस पूजन का मतलब क्या निकलेगा। आप समझ के करें, अच्छी तरह से बोल करके करें, मंत्र पूरा बोलें, किनको चढ़ा रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं, क्या बोल के चढ़ा रहे हैं। अगर ये समझ के पूजन करेंगे तो हमारी पूजन सार्थक होगी, उसका फल मिलेगा। नहीं तो फिर कोरम पूरा करना हुआ, ये तो एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ाना। इसलिए शक्ति के अनुसार, अगर हमारी शक्ति है, जैसे बहुत बार होता है आज अष्टमी है, आज एकादशन है,
अभी नाश्ता करना ही नहीं है तो आज 1 घंटा 2 घंटा मस्ती से पूजन करेंगे अच्छे से, तो ज़्यादा पूजन करें। कभी ऐसा अवसर मिले, हमारी शक्ति है, आज परिवार के सब लोग मिलकर के विधान करते हैं तो मंदिर में विधान करें। अष्टानी का पर्व आए उसमें सिद्धि चक्र विधान करें, और किसी भी तरह के बड़े बड़े विधान का आयोजन करें। पूजन का बड़ा रूप ही विधान है। तो इस तरह से अपनी शक्ति और सामर्थ्य देख करके, शरीर भी हमारा स्वस्थ है, अभी बहुत अच्छे से एक आसन से बहुत अच्छे से पूजन हो सकती है। जब वृद्धावस्था आ जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी। तो वो सब स्थिति परिस्थिति देख करके और हमें जिनेंद्र भगवान की पूजन करनी चाहिए। भैया जी, गाथा में तो मुनियों को दान देने की बात कही है, तो क्या हमें किसी अन्य को दान नहीं देना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि मात्र मुनि शब्द का यहाँ प्रयोग किया है तो मात्र मुनियों को ही दान की बात कही है। मुनि तो एक शब्द प्रतीक मात्र है। जैसे जिन पूजा कहा तो क्या मात्र जिनेंद्र भगवान की पूजन करनी चाहिए? जिनेंद्र भगवान के साथ में सिद्ध भगवान भी हैं, पंच परमेष्ठी हैं, माँ जिनवाणी हैं, देवशास्त्र गुरु हैं, 9 देवता हैं, जितने भी पूज्य पद हैं उनकी पूजा की बात कही जाती है। ऐसे ही मुनि दानम कहने से मात्र मुनि महाराज नहीं, अपितु चतुर्विध संघ। दान किनको देना चाहिए? दान पात्रों को देना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो पात्र है वो 3 प्रकार के बताए गए हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। उत्तम पात्र हुए दिगंबर मुनि महाराज, मध्यम पात्र हुए आरिका माता जी, शुल्लक जी, ऐलक जी अथवा प्रतिमाधारी जो भैया जी और दीदी लोग हैं, और जघन्य पात्र होते हैं अविरत सम्यक दृष्टि, हमारे साधर्मी जन। तो इन सबको हमें दान देना चाहिए अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार। जो जैसे पद पे हैं उस पद के अनुसार उनकी भक्ति करते हुए हमें दान देना चाहिए। उस निमित्त से हम जो कुछ भी दान देंगे उससे निश्चित रूप से पुण्य का बंध होता है। तो आज की कक्षा में हमने जो दोनों गाथाएं पढ़ी उससे हमने क्या समझा? सबसे पहली बात तो अपने जीवन में लोभ कषाय ना हो। जितना हमारे पास में है हम उस अनुसार, शक्ति अनुसार दान है, पूजा है, धर्म का पालन है, वस्तुओं का त्याग है, ये सब कार्य करें। धनार्जन भी हमें करना है तो नीति न्याय पूर्वक करें। भोगोपभोग में अभक्ष्य चीज़ों को नहीं खाएं, गलत चीज़ों की ओर हमारी दृष्टि न जाए। और जो मुख्य रूप से 2 धर्म की बात चल रही है, जिनेंद्र भगवान की पूजन और चतुर्विध संघ को दान, इन दोनों धर्मों को अपना करके हम अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन, बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर, राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती